तो मूवी के स्टार्टिंग में हम इस आदमी को अपनी डॉटर से बात करते हुए देखते हैं। वो आदमी अपनी बेटी के वियर्ड बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो आदमी उसके ऊपर गुस्सा कर ही रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि एक ईल पोल उसके ऊपर कंट्रोल कर लेती है। तो वो आदमी बात कर ही रहा होता है कि अपनी बेटी के सामने अपना गला काट देता है। तभी हम पास में पड़े हुए एक बेड से डार्क ब्लड को बहते हुए देखते हैं, जिसको देखते हुए हम ये समझ पाते हैं कि वहाँ पर एक डेमोनिक पावर किसी को एग्जिस्ट कर रही होती है। सीन शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट डे में। वहाँ पर हम उसी घर में एक फैमिली काउंसलर को देखते हैं। इसको मैरी की मदर ने बुलवाया था ताकि वो इसकी वियर्ड बिहेवियर के बारे में पता लगवा सके। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि जब वो मैरी से क्वेश्चन कर रहा था तो वो एकदम से अपनी आइज को डेमोनिक आइज में चेंज कर लेती है, जिसे देख वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी वो अपने सीनियर का कार्ड मैरी की मोम को देते हुए वहाँ से निकल जाता है। इसी तरह यहाँ से सीन काट जाता है और अगले सीन में हम एक मैरिज को देखते हैं जिसने बहुत से कारणों की वजह से अपना एग्जोरिज्म करना छोड़ दिया था। जब उन्हें उस एजिल पावर के बारे में पता चलता है जिसने मैरी को एग्जिस्ट कर लिया था, तो वो अपने एक फ्रेंड जूकी जो कि एक फादर थे, उन्हें ये एग्जोरिज्म परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं ताकि वो सब लोग उस मैरी को उस एग्जोरिज्म से बचा सकें। ये सिचुएशन देखकर फादर इसकी बात के लिए राजी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम फादर को उसी एग्जिस्ट के साथ उसी घर में देखते हैं। उस घर में जाते ही फादर के असिस्टेंट को उस एविल के एंटिटी के विजन आने लग जाते हैं, जिसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो दोनों एग्जोरिज्म करने के लिए मैरी के रूम में चले जाते हैं। रूम में मैरी इन दोनों को देखकर हंसने लग जाती है। तभी फादर मैरी के ऊपर होली वाटर का इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं, लेकिन उस होली वाटर का भी मैरी के ऊपर कोई असर नहीं होता। ये अपना एग्जोरिज्म आगे बढ़ा ही रहे होते हैं तो उसी टाइम असिस्टेंट फादर पोजेस्ड हो जाते हैं और अपनी ही उंगलियों से अपनी जुबान को खींचकर मुंह से बाहर निकाल लेते हैं। यह काफ़ी सारा डिस्टर्बिंग मंजर था। इस मंजर को देखकर फादर बहुत ही घबरा जाते हैं और मैरी के अंदर छुपे डेमन को यहाँ पर आने का कारण पूछते हैं। तभी वो इन्हें बताता है कि मैरी की बॉडी इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, लिहाजा इसलिए वो मैरी की बॉडी को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और ये सब कुछ बताते हुए मैरी के अंदर का डेमन फादर को भी अपने में पोजेस्ड कर लेता है। इतना ज़्यादा पोजेस्ड होने की वजह से फादर खुद ही अपने हाथों से अपनी आंखों को बाहर निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से फादर को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तभी मैरी उनके बाइबल को खुद ब खुद पढ़ने लग जाती है। यहाँ पर हम उसी प्लेस को देखते हैं जो कि दूसरा एग्जोरिज्म करवाने के लिए फादर के पास चला जाता है, लेकिन ये एग्जोरिज्म करने से इसे मना कर देता है क्योंकि उसे एग्जोरिज्म करने की अथॉरिटी छीन ली गई थी, तो लिहाजा वो चर्च का मेंबर भी नहीं रहा था। लेकिन वो प्रेस्ट इसे फोर्स करता है और बताता है कि अगर वो ये एग्जोरिज्म करेगा तो वो इसे बहुत ज़्यादा पैसा देगा। इसकी ये बात सुनने के बाद फादर वो एग्जोरिज्म करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर हम मैरी को देखते हैं जो कि फादर को रूडली टॉर्चर कर रही थी और कुछ डेमोनिक मंत्रों की वजह से उसके मुंह को फुला देती है। रात को हम देखते हैं कि वो फादर मैरी के घर पर चला जाता है। यहाँ पर मैरी की मदर इसको एग्जोरिज्म करने के लिए बोलती है और अपनी बेटी को बचाने का कहती है। इसकी बात सुनने के बाद फादर बोलते हैं कि मैरी को एक लूसीफर नाम के डेमन ने पोजेस्ट किया हुआ है। लूसीफर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उसे जो भी बॉडी पसंद आ जाती है वो उसे हरगिज़ भी नहीं छोड़ता। लेकिन वो फादर मैरी की मदर को बोलता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा मैरी को उससे डेमन से आज़ाद करवाने का। तभी वो फादर को बताती है कि ऊपर ऑलरेडी 2 फादर मौजूद हैं, जिसके जवाब में वो उसे कहता है कि वो अभी तक जिंदा नहीं बचे होंगे। तभी वो अपना सामान लेकर ऊपर कमरे में जाने लगता है और ऊपर कमरे में आने के लिए सबको रोक देता है। तभी हम फादर को मैरी के रूम में देखते हैं। एक दूसरे फादर को तकलीफ में देखकर वो उसका गला काट देते हैं ताकि वो अपनी इस तकलीफ से आज़ादी पा सके। तभी फादर उस ईवल को पढ़ने लग जाता है, लेकिन उस डेमन को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता और डेमन फादर के पास आकर उसके क्रॉस को लिक करने लग जाता है, जिसकी वजह से पास में एक मरा हुआ फादर जिंदा हो जाता है। लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर पड़े नाइफ से उसका गला काट देता है। फिर वो डेमन ये सब कुछ देखने के बाद मैरी के पार्ट्स को उगलने लग जाता है और मैरी के इंटेस्टाइन को खा जाता है। बट ये सीन तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। वो डेमन इस फादर को भी बहुत ही बुरी तरह से पोजेस्ट कर लेता है, जिसके बाद फादर अपने बाजू की नब्ज काट कर मैरी के खून के साथ खुद को मिला देते हैं। काफ़ी शोर होने की वजह से सब लोग मैरी के रूम में डॉक्टर की जान बचाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर ये सब लोग एक बहुत ही खौफनाक मंजर देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं और फादर को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन सब से उन्हें कोई फायदा नहीं पड़ रहा था। तभी वहाँ पर मैरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उस नर्स का गला काटकर उसको बेरहमी से मार डालती है। ये देख डॉक्टर उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन मैरी उसके ऊपर भी हमलावर हो जाती है। तभी वो दोनों यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और
और साथ ही में उस मरे हुए फादर की डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा देते हैं ताकि अगला फादर ये सब कुछ देखकर डर ना जाए। तभी हम उसी प्रीस्ट को किसी और फादर के पास जाता हुआ देखते हैं, जिसके सामने वो मैरी को बचाने के लिए उसके सामने रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो फादर सारे पापों से मुख्तलिफ था। तो प्रीस्ट उसे समझाता है कि तुम ही हो जो मैरी को उस डेमन से आजाद करवा सकते हो। इसकी बात मानते हुए फादर उसको बचाने के लिए वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले सीन में हम फादर को उसी मैरी के घर में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर फादर को मैरी एक बैल के साथ बंधी हुई दिखाई देती है। मैरी को देखने के बाद फादर अपना एक्सोर्सिज्म वहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तभी मैरी वहाँ पर अपनी हड्डियों को तोड़ने लग जाती है और देखते ही देखते मैरी के ब्लड से सारा ब्लड सिम जाता है। ये सब कुछ होता देखकर वो प्रीस्ट भी एक दफा घबरा जाता है। तभी लूसीफर अपनी पावर से इस फादर को भी कंट्रोल में कर लेता है और मैरी की बॉडी के साथ में इंटीमेट होने के लिए मजबूर कर देता है। मैरी के साथ इंटीमेट होने के बाद फादर को जब होश आता है तो ये सब कुछ देखकर उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है। ये सब कुछ होने के बाद फादर जब मैरी की तरफ देखते हैं तो उसका पेट एकदम से फूलता हुआ जा रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद फादर उसके पेट को फाड़कर एक बच्चे को बाहर निकालता है। इस बच्चे को जन्म देने के दौरान मैरी वहाँ पर ही मारी जाती है। इसी तरह हम देखते हैं कि बाहर फादर को वही प्रीस्ट मिलता है, जिन्हें वो ये बच्चा देकर बोलते हैं कि इस बच्चे को मार डालो, क्योंकि ये बच्चा इंसानियत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक पेश आ सकता है। फिर वो प्रीस्ट उसी बच्चे को अपने साथ में लेकर चला जाता है और इसी तरह पीछे से फादर अपना गला काट कर खुद को मार डालते हैं, जिसके साथ में हम देखते हैं कि ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।